गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट्स इज इजी में। आज से हम लोग अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की पहली अकाउंट्स की क्लास है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंट्स बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। इतनी आसान कि अगर आपने ध्यान से करा, मेरी बातें ध्यान से सुनी, ध्यान से देखा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इसमें पूरे मार्क्स आ जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80। जी हाँ, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। अकाउंट्स इतनी टफ नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपके कान मेरी बातों पे होने चाहिए, रजिस्टर में आपको नोट्स बनाने हैं। तो चलिए अकाउंट से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ अकाउंट्स की क्लास थियोटिकल पार्ट से हटा के प्रैक्टिकल से शुरू करता हूँ। मैं जो हूँ पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ। अगर कोई थियोटिकल कॉन्सेप्ट आता है तो मैं वहीं पे आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपको, जो लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वो पहली क्लास में भी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, और जब वो कॉमर्स छोड़ेंगे तब भी उन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन ही पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब चूंकि ये इक्वेशन है, तो इसमें एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, और दोनों इक्वल होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। पहला कंपोनेंट मेरा होता है एसेट। एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स किसी भी चीज को एसेट होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। किसी भी चीज को एसेट होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से पहली मेरी जो कंडीशन है वो है ओनरशिप। पहली जो कंडीशन है वो है मेरी ओनरशिप, और दूसरी मेरी कंडीशन है बेनिफिट इन फ्यूचर। ओनरशिप प्लस बेनिफिट इन फ्यूचर, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो चीज मेरी एसेट। तो assets are those things of which you are the owner and you will get some benefit in future. एसेट वो सारी चीजें हैं जिसके आप ओनर होंगे और जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बता दूं। एसेट्स के जो ब्रॉडली जो एग्जांपल है, मोटे मोटे तौर पे जो एग्जांपल्स हैं, वो आते हैं मेरे कैश, मेरे बैंक, मेरी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, मेरे कार, फर्नीचर, टेलीविजन, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा। और लास्ट में आते हैं मेरे डेटर्स। लास्ट में आते हैं मेरे डेटर्स। अब डेटर्स कौन? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने पैसा दिया होता है, जिनको आपने पैसा दिया होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करना है। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने एक बिजनेस शुरू करा, ए लिमिटेड। तो अकाउंट्स के लिए ए लिमिटेड एक अलग बंदा है और ए एक अलग बंदा है। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो ए लिमिटेड के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। एसेट्स में हम डेटर्स देख रहे थे। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा दिया होता है। जिनसे हमने पैसा लिया होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हम आगे बताएंगे। और डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा दिया। तो यही मेरे पांच कैटेगरी ऑफ एसेट्स होते हैं: कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, कार, फर्नीचर, टेलीविजन, लैंड, बिल्डिंग, और भी ऐसे मेरे जो भी चीजें हैं, और डेटर्स। तो ये सारी की सारी चीजें मेरी एसेट्स के अंदर आती हैं। अब इसमें जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है वो होता है मेरा लाइबिलिटीज। इसमें जो मेरा सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है
लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज का मतलब वो सारी चीजें जिसको आपको फ्यूचर में पे करना है, वो सारी चीजें जिसको आपको फ्यूचर में पे करना है। आपको आने वाले समय में अगर कोई भी पेमेंट करनी है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जिसका पोस्टपेड कनेक्शन होता है, जिसका पोस्टपेड कनेक्शन होता है वो पहले यूज करता है, फिर बिल आता है, फिर उसको वो पेमेंट करनी होती है। तो वो जो उसका बिल आया वो उसके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको आने वाले समय में उसे पे करना है। मोटे मोटे तौर पे मैं लाइबिलिटीज को दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ, दो या तीन तीन पार्ट्स में बांट सकता हूँ। एक तो होता है लोन, दूसरा होते हैं मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस बैठा लीजिए कि ये मेरी लाइबिलिटी है। और तीसरा होता है मेरा क्रेडिटर्स। तीसरा क्या होता है मेरा? क्रेडिटर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है डेटर्स, यहाँ पे है मेरा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है। वहीं पे डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार दिया होता है। डिफरेंस समझ में आया? क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार लिया, डेटर्स जिसको हमने उधार दिया। तो डेटर्स क्रेडिटर्स क्लियर हो गए। चलिए, लाइबिलिटी आपकी क्लियर हो गई। लाइबिलिटी वही चीज, वो सारी चीजें होती हैं जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में अब हम आते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट पे, जो कि है मेरा कैपिटल, जो कि है मेरा कैपिटल। जी हाँ, अब ये कैपिटल क्या है? अब ये कैपिटल क्या है? कैपिटल को मैं सबसे पहले और नामों से भी जानता हूं। एक तो मैं कहता हूं इसको ओनर्स फंड, इसको मैं इक्विटी भी कहता हूं, इसको मैं नेट वर्थ के नाम से भी जानता हूं। ओनर्स फंड, इक्विटी और नेट वर्थ। अब मैं कैपिटल की डेफिनेशन पे आता हूं। मेरी जो कैपिटल की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कैपिटल इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी को मैं कैपिटल बोलता हूं। इसका ये मतलब है, कैपिटल को मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज लिख सकता हूं। इसका ये मतलब है कि एसेट को मैं कैपिटल एसेट सॉरी कैपिटल को मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। मैं इस लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये लिखा है, ये जो चीज लिखी है मैंने, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही मेरी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। यही मेरी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए, एसेट्स तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। एसेट क्या है? एसेट वो सारी चीजें हैं जिसके आप ओनर होते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। इसके 5-6 एग्जांपल्स हमने देखे थे, कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कार, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, टेलीविजन, मोबाइल फोन, टेलीफोन एक्सेट्रा। सारे के सारे मेरे एसेट की कैटेगरी में आते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी
वो सारी चीजें हैं जो जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है। अगर हमें कोई भी चीज फ्यूचर में पे करनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल्स, या किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया हो उसके बेस, किसी ने लोन लिया हो उसकी रिपेमेंट, ये सारी की सारी मेरी लाइबिलिटीज होती हैं। अगर मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं, अगर मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दूं तो मुझे कैपिटल आ जाता है। कैपिटल को मैं नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड और इक्विटी भी कहता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं लाइबिलिटी को कैपिटल के साथ ले जाता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसी चीज को मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कहता हूँ। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।